Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So students, today onwards we are going to start a new topic that is blood relationship. आज हम क्या करने वाले हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप। और ये हमारे 6th में भी आता है, 8th में भी आता है। तो पहले मैं 8th का करा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये शुरू करने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि किस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं और क्या होता है, ये हम देखेंगे आज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हमारे पास सबसे पहले आपको एक तो होता है मैटरनल वर्ड, एक होता है पेटर्नल। मैटरनल एंड पेटर्नल, ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हम किसको लेकर चलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट किसको लेकर चलते हैं, पेटर्नल वर्ड को लेकर। अब ये पेटर्नल और मैटरनल होता क्या है? पेटर्नल और मैटरनल मतलब रिलेटिव्स ऑन द मदर साइड, जितने पे रिलेटिव्स, जैसे मम्मा, मदर साइड मम्मा, जैसे मेरी मम्मा है, उनके भाई भी होंगे, उनके चाचा भी, पापा भी, दादा भी, जो भी होंगे वो सब, वो जितने भी उनके साथ मेरा रिलेशनशिप वो क्या होगा, मेरी मदर के थ्रू होगा। मेरी मदर का रिलेशन तभी तो है वहाँ पे मेरा रिलेशनशिप। तो उन सब रिलेशन जितने भी रिलेटिव्स होंगे, मामा मामी, चाचा, वो मामा मामी, नाना नानी, और मामा के बेटा, भाई बहन, वो जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाते हैं, मैटरनल। उन रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, मैटरनल साइड रिलेशनशिप। ओके। पेटर्नल साइड मतलब मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी, मेरे अंकल आंटी, ये सब क्या है, पेटर्नल। पेटर्नल मीन्स पापा की तरफ जो रिलेटिव्स होते हैं जितने भी, उन सबको हम बोलते हैं पेटर्नल साइड रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमारे पास ये दो वर्ड तो हमारे क्लियर हो गए हैं। फिर तीसरा क्या आता है हमारे पास, प्लस किसके लिए सिंबल होता है, मेल के लिए होता है, माइनस किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जनरेशन। जनरेशन क्या है, टोटल एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या होंगे, 4 जनरेशन हो सकती है मैक्सिमम। एक जनरेशन और ऐड कर लो यहाँ पे। अब मैंने क्या किया है कि जैसे कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे फादर होंगे, मेरे फादर के भी फादर होंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 जनरेशन कंसिडर किए। एक्चुअली आपके 3 जनरेशन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और थोड़े हाई लेवल के अभी इतना नहीं है, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आएंगे। तो हमारे पास 3rd जनरेशन में हमारे पास कौन आता है, ग्रैंड फादर आता है। 2nd जनरेशन में कौन आता है, फादर मदर अंकल आंटी, ये सब आते हैं। 1st जनरेशन में आपका जैसे कि हम लोग आ गए हैं, ये क्या है, हमारी 1st जनरेशन, ठीक है। और हमसे भी नीचे क्या है, हमसे नीचे भी तो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हम बच्चों से तो बड़े हैं ना। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अपना सन, हमारे खुद के डॉटर सन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली ब्लड रिलेशनशिप काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो इसमें आपके सिंपल पॉइंटिंग वाले ही क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, तो हम वही करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। लेट्स मूव। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, इनको बोलते हैं पॉइंटिंग, मतलब उसने उसको पॉइंट करते हुए उसने उसको इंट्रोड्यूस किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है कि लेडी, लक्की क्या है, लक्की ने एक लेडी को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। लक्की इंट्रोड्यूस द लेडी, लक्की ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया लेडी को एज, कैसे इंट्रोड्यूस किया, हर फादर, किसका फादर, जो लेडी है उसका फादर क्या है, इज द ओनली सन ऑफ, है क्या, ओनली सन ऑफ माई फादर। तो लक्की का क्या रिलेशनशिप है, किससे, लेडी से। लक्की कैसे रिलेटेड है, लेडी से, वो हमसे पूछा गया है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, हर फादर, हर कौन है, यहाँ पे लेडी है, तो लेडी का जो फादर होगा, लेडी का फादर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा। फादर मैंने एफ से प्लस कर दिया है, ठीक है। ये फादर है कौन, हर फादर, लेडी का जो फादर ओनली सन है, किसका, मेरे फादर का, मेरे फादर का ओनली सन है। तो मेरे ओनली फादर का सन कौन आ गया, ये लक्की खुद नहीं हो गया, इसका फादर, इसका भी तो फादर होगा, इसके फादर का ओनली सन तो ये खुद ही हो गया ना, कौन हो गया, लक्की। कौन हो गया, लक्की खुद हो गया। लक्की खुद हो गया कि नहीं हो गया,
भाई ये क्या बोल रहा है, लेडी हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो ओनली सन तो यही होगा ना, जब भी ओनली वर्ड लग जाता है मतलब ये खुद एक ही बच्चा है, खुद एक ही बच्चा, तो ये खुद कौन है, लक्की है। कौन है, लक्की है। तो लक्की का फादर का ओनली सन कौन है, इसके फादर का ओनली सन खुद लक्की है। और ये लक्की क्या लगा इस लेडी का, लक्की क्या लगा इस लेडी का, फादर लगा। क्या लगा, फादर लगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। कैसे, ये क्या बोल रहा है हमारे पास, माई फादर, माई कौन है, लक्की। लक्की की माई किसके लिए है, लक्की के, क्योंकि लक्की इंट्रोड्यूस किया तो लक्की के लिए माई आया। लक्की का जो फादर है, लक्की का फादर है, यहाँ तक हमने कर लिया है। द ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर तो खुद लक्की हो गया। ये कौन है, हर फादर, किसका, लेडी का फादर। लेडी कौन है, जो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस लेडी का जो फादर है वो कौन है, इसके फादर का ओनली सन लक्की है। तो हमारे पास लेडी से कैसे रिलेटेड हुआ, लेडी का तो ये लक्की क्या लगा, फादर लगा कि नहीं लगा, लग गया ना फादर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। सिंपल हमें एक एक वर्ड को पढ़ना है, पढ़ते हुए रिलेशनशिप सेटअप करना है और हमारा क्वेश्चन सोल्व है। ओनली वर्ड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ओनली सन मतलब ये एक ही इकलौता बेटा, इकलौती संतान है अपने माता पिता की। ठीक है, तो चलो और आगे क्वेश्चन करते हैं और आगे समझ में आएगा आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, गर्ल सेड टू बॉय दैट। एक गर्ल ने बॉय को बोला, क्या बोला, दैट। क्या बोला गर्ल ने बॉय को, द फादर ऑफ योर ब्रदर। हमें इतना पढ़ना है सिर्फ, कौन, फादर ऑफ योर ब्रदर। योर ब्रदर किसके लिए है भाई, बॉय से बात कर रही है तो बॉय के लिए है कौन, योर। तो बॉय का जो ब्रदर है, किसका, बॉय का, बॉय का कौन है, ब्रदर होगा कोई। ब्रदर के लिए प्लस आ गया, बॉय के लिए भी क्या आ गया, प्लस आ गया। द फादर ऑफ योर ब्रदर, इसका ब्रदर तो इसका भी फादर लगा ना, फादर ऑफ योर ब्रदर को मतलब इनका दोनों, ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों क्या है, भाई। इसका जो फादर है इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। भाई ये थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, मैं थोड़ा नीचे डाउनवर्ड लिखती हूँ ताकि ये सही रहे। बॉय है, बॉय का ब्रदर है, ब्रदर, ये बोल रहा है योर ब्रदर। गर्ल बोल रही है तुम्हारा ब्रदर का जो पापा है, तो इसका भी पापा लगा, फादर लगा। वो कौन है, ये फादर कौन है भाई, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। ओनली सन मतलब इकलौता बेटा, किसका, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर तो ऑफ कोर्स, तो गर्ल कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तभी तो इसका ग्रैंड फादर यहाँ पर आएगा। इसका ग्रैंड फादर जब यहाँ पर आ जाएगा तो गर्ल क्या लगी इसकी। अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, पूरा रीड करो स्टेटमेंट को। कैसे, द फादर ऑफ योर ब्रदर, योर ब्रदर, द फादर ऑफ योर ब्रदर इज माई ग्रैंड फादर। क्या है, मेरा ग्रैंड फादर है। तो हमसे पूछा गया हाउ गर्ल रिलेटेड टू द बॉय। गर्ल का रिलेशनशिप पूछा गया है हमसे, गर्ल का रिलेशनशिप पूछा गया है। गर्ल क्या लगती है बॉय की, तो भाई वो सिस्टर लगती है। क्या लगती है, सिस्टर लगती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था। योर किसके लिए है, बॉय के, बॉय का जो ब्रदर है उसका फादर बॉय का भी फादर होगा। वो कह रही गर्ल मेरे ग्रैंड फादर का ओनली सन है, मतलब इकलौती संतान है। ये कौन है, इकलौती संतान है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है कि एक ही जो मदर है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास अगर लाइन के दोनों तरफ एरो हों, दोनों साइड लाइन के दोनों तरफ बोथ साइडेड क्या हो, एरो, तो ये किसको करता है, कपल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कपल को। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, फादर मदर हो सकता है, कपल होगा, अंकल आंटी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसको करेगा, डॉटर, डॉटर सन हो, ये सन, या फिर ये सन की वाइफ होगी, उसके सन की वाइफ डॉटर इन लो होगी। तो ये हो सकता है हमारे पास रिलेशनशिप। तो डबल एरो होगा लाइन की तरफ तो उसको बोलते हैं कपल। अगर सिंगल लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिबलिंग्स को। किसको, सिबलिंग्स को, कजन्स को, मतलब सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, इनके लिए रिप्रेजेंट करता है किसको,
सिंगल एरो, सिंगल एरो किसको रिप्रेजेंट कर, सिबलिंग्स को, और हमारे पास डबल एरो होता है कपल के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है करना। ये बोलते हैं ए की जो मदर है, ए इज मदर, ए यहाँ पे है, लेट अस सपोज ए की मदर होगी इससे ऊपर, इसकी मदर के लिए मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन लगा दिया। पहले मैंने बता दिया माइनस क्या होता है फीमेल के लिए और प्लस होता है मेल के लिए। तो ए की जो मदर है वो क्या है, सिस्टर ऑफ किसकी, बी की, बी की क्या सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ, एंड डॉटर एंड किसके लिए आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पर्सन के लिए, एंड सिस्टर है हमारे पास किसकी, एंड डॉटर ऑफ सी, मतलब इसके बारे में ही बता जा रहा है। जो ए की मदर है उसके बारे में ही बता जा रहा है कि डॉटर किसकी है, डॉटर किसकी है, सी की। यहाँ तक कंप्लीटेड, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है ये वाली लाइन। आगे बोले डी इज डॉटर ऑफ बी, डी क्या है, डॉटर है किसकी, बी की। तो डी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस। ए का हमें नहीं पता ना सी का पता है। डी इज डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ ई, किसकी सिस्टर है, ई की सिस्टर है ये, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, बाकी जो हमसे बताया जाएगा जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हम उसको लिखते जाएंगे, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसे ए बी सी ई, इनके बारे में हमें नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। हमसे रिलेशनशिप पूछा गया, हाउ डी रिलेटेड टू सी, डी सी का क्या लगी, डी सी का क्या क्या रिलेशनशिप है। तो डी के बारे में पूछा गया, तो डी का तो हमें पता है, डी क्या है, एक फीमेल है, डी क्या है, एक फीमेल है। और सी की क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर, क्या लगेगी, ग्रैंड डॉटर। इसलिए हमारा आंसर भी क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड डॉटर इज द राइट आंसर। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसमें करने से पहले मैं बता देती हूँ, नीस और नेफ्यू दो वर्ड हैं, एक तो नीस होता है और एक नेफ्यू होता है। नीस मतलब भतीजा, भतीजा भतीजी, और भांजा भांजी तो आप सभी ने सुने ही होंगे। नेफ्यू होता है भांजा भतीजा, इनके लिए आता है नेफ्यू, मेल के लिए। नीस हमारे पास भांजी भतीजी के लिए आता है। नीस किसके लिए आ जाता है, भांजी भतीजी देवती, देवती भी नानी की, जो नानी की देवती लगती है, नानी की बेटी की जो लड़की होती है वो क्या लगती है, वो क्या लगती है आपकी यहाँ पे देवती लगती है। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, ग्रैंड डॉटर बोला जाता है हालांकि, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए आपको। तो इसमें क्या बोला है, सिस्टर ऑफ अनुराग इज ओनली ब्रदर। अनुराग का ओनली ब्रदर खुद अनुराग ही होगा ना, अनुराग का ओनली ब्रदर, तो अनुराग खुद हो गया, कौन हो गया, अनुराग। सिस्टर, इसकी सिस्टर, इसकी सिस्टर होगी फीमेल, अनुराग मेल है। वो क्या है, डोली की मदर है। कौन है, डोली की मदर है। क्या है, डोली की जो मदर है वो कौन है, अनुराग का ओनली ब्रदर की सिस्टर, ठीक है। तो अनुराग क्या हो गया, खुद अपने आप में, ओनली ब्रदर का मतलब एक ही, खुद अकेला भाई है ये, ठीक है, बाकी सिस्टर है। तो हमारे पास हाउ डोली रिलेटेड टू अनुराग, डोली क्या है हमारे पास, डोली आपको पता है फीमेल है। डोली अनुराग की क्या लगेगी, डोली लगेगी भाई, भांजी लगेगी। भांजी को हम क्या बोलते हैं, नीस, भांजी को क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं हम। तो हमारे बहन की बेटी क्या लगी अनुराग की, ऑफ कोर्स क्या लगेगी, भांजी लगेगी। तो भांजी क्या होगी हमारे पास, नीस हो गई है। तो इसमें ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, कौन सा वर्ड, ओनली। तो जो अनुराग ओनली ब्रदर मतलब अनुराग खुद हो गया, इसकी जो सिस्टर है वो कौन है, डोली की मदर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस तरह देखो क्वेश्चन को अप्रोच करते बड़े इजी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ए लेडी टोल्ड ए मैन दैट योर फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ। देखो कितना कन्फ्यूजन दिया है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है लेडी टोल्ड ए मैन दैट योर फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन, नहीं, ब्रेक करके पढ़ना है इसको। कैसे ब्रेक करके, लेडी ने किसको बोला, मैन को, मैन को क्या बोला, योर फादर इन लॉ। योर फादर, तुम योर किसके लिए है, मैन के लिए है, किसके लिए, मैन के लिए। तो मैन का क्या होगा, फादर इन लॉ। कैसे बनेगा मैन का फादर इन लॉ, मैन की एक वाइफ होगी, वाइफ होगी मैन की, उसका जो फादर होगा, इसका फादर इन लॉ लगेगा कि नहीं, मैन का लगेगा, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आपके मम्मा का जो फादर होगा, आपके पापा का क्या लगेगा, फादर इन लॉ लगेगा, ठीक है।
तो इस योर फादर इन लॉज फादर, योर मैन का जो फादर इन लॉज का जो फादर है वो क्या है, माई, क्या बोल रही है, माई फादर इन लॉ। माई फादर इन लॉ मीन्स जो ये फादर है इसका फादर इन लॉ, इसका फादर इन लॉ कैसे बनेगा, जब ये इसकी वाइफ बन जाएगी। इसकी वाइफ बन जाएगी किसकी, इसके फादर की वाइफ, ये मैन की जो वाइफ है इसके फादर की। तो यहाँ पे ये कौन आ जाएगी, जो लेडी है बोल रही है वो आ जाएगी। अब आप इसको पढ़ लो, कैसे पढ़ोगे, लेडीज टोल्ड ए मैन दैट योर फादर्स इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ। भाई इसके हस्बैंड का जो पापा होगा, फादर होगा, इस लेडी का तो फादर इन लॉ ही लगेगा ना। ये हमारे पास रिलेशनशिप था। तो हाउ मैन इज रिलेटेड, कुछ भी नहीं था, इसने बोला मैन, मैन का जो फादर इन लॉ कैसे बनेगा, जब मैन इस वाइफ से, इसकी वाइफ होगी तभी तो फादर इन लॉ रहेगा। इसका फादर इन लॉ कौन हो गया, इस वाइफ का जो फादर है, ठीक है। तो इसका फादर, वाइफ के फादर का फादर कौन है, वो यहाँ बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। तो इसका जो फादर का फादर है ना, वो कौन कह रही है, लेडी, कि मेरा फादर इन लॉ क्या है, मेरा फादर इन लॉ है। तो ये हमारे पास एक्चुअली स्टेटमेंट में दिया था। तो हाउ मैन रिलेटेड टू द लेडी, मैन का लेडी से क्या कनेक्शन है, तो ये लेडी है, ये इसका हस्बैंड है। तो इसकी बेटी कौन है, इस मैन की वाइफ है। तो बेटी का जो पति होगा, तो ये बेटी का पति क्या होगा, दामाद लगेगा। दामाद को क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। तो मैन के बारे में पूछा, लेडी क्या लगेगा, लेडी का क्या लगेगा, मैन सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या लगेगा, लेडी का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ब्लड रिलेशन के इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने नया टॉपिक शुरू किया है, इसके सारे क्वेश्चंस लगाइए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके तो स्टूडेंट्स, अगर और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें जैसे ही आपको कोई नई वीडियो मिले, अपलोड होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।